आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही उनकी स्थापना की है और वही जीवन का आनंद प्रसन्नता में है। जब हम प्रसन्न रहते हैं तब हम जीवन के अमृत का अनुभव कर पाते हैं और यही अमृत हम अनुभव करते हैं जब हम उत्तराखंड के तीर्थों के दर्शन करते हैं। इस देवभूमि में ऐसी शक्ति है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। यही कारण है उत्तराखंड को योगियों, साधुओं और तपस्वियों की नगरी कहा गया है। इतनी लंबी जर्नी के बाद हमें भूख लगी और हम मैगी खा रहे हैं। माड़ा गांव से लौटते समय मेरी प्रबल इच्छा थी कि किसी तरह आज रात्रि निवास कल्पेश्वर धाम में हो सके, लेकिन उन्हीं को कुछ और मंजूर था। भाई, आज हम कल्पेश्वर महादेव पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है मुश्किल है। आज रात्रि हमको जोशीमठ में ही बितानी पड़ेगी। जोशीमठ में कुछ देखने लायक है? यार भाई, जोशीमठ की कथा ना सुन तो ज़्यादा अच्छा है। ना सुन तो ज़्यादा अच्छा है मतलब? यार, जोशीमठ जिस हालातों से गुजर रहा है, लगता है वो भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। भविष्यवाणी सत्य होने वाली है? सही से बताना भाई। चल, तू जबरदस्ती करता तो सुना ही देता हूँ। कहते हैं पूर्व काल में जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कहा जाता था, और ये ज्योतिर्मठ इसलिए कहा जाता था क्योंकि शंकराचार्य जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी मठ में हुई थी। इस स्थान में शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के सबसे अधिक समय व्यतीत किए हैं। शीतकालीन में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ जी के विग्रह की पूजन अर्चन इसी स्थान पे होती है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान नरसिंह देव शांत स्वरूप में विराजित हैं। यहाँ पे जो नरसिंह देव की मूर्ति है वो शालिग्राम जी में बनी हुई है और ये मूर्ति स्वयंभू स्वरूप है। इस मूर्ति की स्थापना 2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। भाई, नरसिंह देवता की मूर्ति में ऐसा क्या राज छुपा है जो भविष्य में घटित होने वाला है? रहस्य छुपा है। प्रतिदिन जब भी इस मूर्ति का अभिषेक यहाँ के आचार्य करते हैं तो वो एक विचित्र चीज़ इस मूर्ति में देखते हैं, और वो क्या है, जो भविष्य का होने वाला सत्य है वो इस मूर्ति में साफ साफ नज़र आता है। कहते हैं भगवान नरसिंह देव की जो कलाई है वो दिन प्रतिदिन पतली होती चली जा रही है, और जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी उस दिन बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। भाई, फिर हम बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे?
उस भविष्यवाणी के अनुसार बद्रीनाथ जी के लुप्त हो जाने के बाद बद्रीनाथ जी की जो पूजन अर्चन होगा वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में होगा। शंकराचार्य के द्वारा नरसिंह भगवान मंदिर, नरसिंह भगवान की स्थापना की गई है। ये स्थापित किए हुए करीबन 2500 वर्ष पहले की स्थापित हुआ है। अभी जो आप देख रहे हैं मंदिर अभी जो बना हुआ है ये नया, बाहर से जो ढांचा नया बना हुआ है। वैसे तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का रहने का और पूजा करने का स्थान भी था ये। जैसे हमारे पहाड़ों में घर हुआ करते थे, बहुत मतलब छोटे छोटे घर, तो ऐसे ही घर जैसा था यहाँ पे। जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसलिए वो उसको तोड़ करके ये मंदिर का ढांचा बनाया गया। करीबन 4 वर्ष हो रहे हैं अभी मंदिर। और नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा है यहाँ पे स्वयंभू विग्रह है, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ही उनकी स्थापना की है और वही उनके इष्ट देवता है। नरसिंह भगवान के इष्ट देवता नरसिंह भगवान है। और नरसिंह भगवान का जो यहाँ पे विग्रह है वो सौम्य रूप में है। वैसे तो उग्र रूप होता है मगर यहाँ पे सौम्य रूप में है। और शालिग्राम शिला पे स्वयंभू बनी हुई है। प्रायः शालिग्राम शिला पे आकृति निकाली नहीं जा सकती, मगर नरसिंह भगवान का जो यहाँ पे वज्र आश्रम में भगवान विराजमान। इनकी विशेषता है इनकी जो बायां हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बाल के बराबर पतली है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस दिन यहाँ खंडित हो जाएगा बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे ऐसी धारणा है। और जब भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल की पूजा भी इसी मंदिर में। और पौराणिक तरीके से इसको ज्योतिर्मठ, अभी तो इसका जोशीमठ से है ये ज्योतिर्मठ। और जहाँ पे उन्होंने ज्योति प्राप्त की थी कि तपस्थली या ऊपर बड़ा मार्केट है हमारा, वहाँ पे एक कल्प वृक्ष का पेड़ है, उसके नीचे उन्होंने ज्योति प्राप्त की। और जहाँ पे उन्होंने आगे देखते हैं आप दंडधारा है, उन्होंने अपने तपस्या द्वारा यहाँ पे पानी निकाला। पंडित जी, इसके अलावा भी कोई प्राचीन मंदिर यहाँ पे हैं? इधर आगे जाएंगे आप तो वासुदेव मंदिर, नवदुर्गा, अष्टभुजा गणेश। और ये ऑल इंडिया में एकमात्र मंदिर है जो वासुदेव मंदिर और अष्टभुजा गणेश की और 8 फुट की प्रतिमा है गणेश जी की और पंच वासुदेव है। अभी आप जैसे जाएंगे तो पूरे दर्शन। और दुर्गा जी का जो मंदिर है वो बहुत पौराणिक मंदिर है। इसकी मान्यता है कि इसमें जो है मक्खन लगाते हैं तो पिघलता नहीं, चाहिए कितनी भी गर्मी हो जाए तो आप जैसे जाएंगे वहाँ पर तो पूरा दर्शन हो जाएगा। भोग बनती है, दैनिक 31 kg का भोग लगता है। साधु संतों के लिए खिचड़ी बनती है रोज। ये मंदिर समिति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा ये संचालित किया जाता है। पंडित जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद यहाँ की कथा सुनाने के लिए। ये जगह इतनी ऊर्जावान है कि इस वीडियो में मैं आपको अनुभव नहीं करा सकता। आपको स्वयं यहाँ आके यहाँ का आनंद लेना पड़ेगा।